सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, जब मिलके बिछड़ना था, जब मिलके बिछड़ना था, फिर क्यों इकरार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। नैनों में बसने वाली ओ दिल की कहने वाली, नैनों में बसने वाली ओ दिल की कहने वाली, बेगाना बनकर तूने, बेगाना बनकर तूने क्यों दिल पर वार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया। सजनी क्यों मुझसे प्यार किया।
सौंधी खुशबू मीठा नशा है, नूर तेरा फैला हुआ है, तू मेरा हो बस ये दुआ है, क्या बता क्या मेरी दवा है, बदला मौसम बदली सूरत रंगी समा ये हुआ, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। हमारी नीति क्या रही है? बिल्कुल साफ रही है, यानी कि हम सब मुल्कों से दोस्ती करें, सहयोग करें, लेकिन किसी फौजी अलायंस में न शरीक हों, किसी फौजी समझौता किसी मुल्क से और से न करें, मिलिट्री अलायंस। हम ये जो आजकल के दुनिया के ब्लॉक्स हैं, एक तरफ एक ज़बरदस्त गिरोह मुल्कों का, दूसरे तरफ दूसरा, उसमें शरीक ना हो, दोस्ती हम हर एक से करें। दोस्ती का माने ये नहीं है कि हम किसी अपने उसूल को छोड़ दें, हम किसी बात में उनसे दबें या उनसे कोई मदद मिले तो ऐसी शर्त को हम मंजूर करें जिससे हमारी आज़ादी या हक फैसला करने का किसी बात में ज़रा भी कम होता है। यह हमारी नीति रही, जिसको नॉन अलाइनमेंट की नीति कहते हैं, नॉन कमिटमेंट की। तो ये रही इस 10 बरस से, और 10 बरस से भी कैसे रही? ये 10 बरस की नहीं है। अगर ज़रा आप पीछे जाइए, कम से कम 10 बरस के 20 बरस पहले कांग्रेस के आप रेजोल्यूशन वगैरह देखिए, वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं। उस वक्त ये सवाल आज के तो नहीं थे, लेकिन दिमाग उसी तरफ झुकता था, क्योंकि एक ही तरीका था हिंदुस्तान के बढ़ने का और दुनिया के सवालों का सामना करने का। तो वो उस वक्त था। चुनाचे हम आसानी से, बगैर बहुत गौर भी किए, इस नतीजे पे पहुँचे कि हम इस ढंग से हमारी फॉरेन पॉलिसी चलेगी। पहले लोगों को शकूक हुए और मुल्कों के उस पर, लेकिन हल्के हल्के और मुल्क, और ऐसे मुल्क भी जो हमारे मुखालिफ थे, जो पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी तस्लीम किया कि जो हिंदुस्तान की इसमें पॉलिसी है वो एक तो अमन पसंद है और अमन को, पीस को इससे फ़ायदा होता है, और दूसरे यहाँ तक तस्लीम किया जो हमारे जो मुल्क थे इन फौजी ब्लॉक्स में, कि हाँ ये मुनासिब है कि हिंदुस्तान ऐसी पॉलिसी रखे। खैर वो कैसे पसंद करें न करें, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी, हिंदुस्तान का असर बढ़ा, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी इस पॉलिसी से, और दोस्ती हर जगह रही। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहां एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये 3 रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद।
Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind. अब ये बातें असल में एक बड़ी क्रांति करके उलट अपनी समाज में करनी है, इसको उलट पलट करना। कुछ तो हुआ है, कुछ करना है, और ये विचार मन से निकालना है। यही कि कलम चलाना ज़्यादा ऊंचा है फड़ुए चलाने से। कलम चलाना भी बहुत आवश्यक है देश में, इसमें कोई मुझे शक नहीं, लेकिन जो आदमी कलम चलाता है खाली और काम नहीं कर सकता तो वो पूरी तौर से नहीं बढ़ा है, न पूरी तौर से पढ़ा लिखा है मेरी राय में। वही आदमी कलम भी ठीक चलाएगा जो हाथ पैर भी चला सकता है, मेरी राय है। अब ऐसी पढ़ाई हमारे तो बहुत लोगों को हुई नहीं है, इसलिए हम अभी तक पूरी तौर से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों को मौका मिले दोनों बातें करने का। दिमाग कुछ बढ़े, बगैर दिमाग के तो होता नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी तो मुल्क को बढ़ाते नहीं। और हाथ पैर चलाना जाने, चाहे हाथ पैर वो खेत पे चलाएं, मशीन पे चलाएं, ज़मीन पर, कारखाने में चलाएं, लेकिन हाथ पैर चलाएं। इसलिए आजकल की दुनिया में सब में आवश्यक लोग हल्के हल्के वो होते जाते हैं। वो नहीं जो पहले दुनिया में थे, वो नहीं, बल्कि नए लोग जो सब में आवश्यक हैं। एक मोटी तौर से मैं आपसे कहता हूँ, वो इंजीनियर लोग हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। बड़े से बड़ा इंजीनियर को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं या चलाने चाहिए, और जिस वक्त वो छोड़ देता है हाथ पैर चलाना, वो ठंडा हो जाता है, उसको जान नहीं रहती उस इंजीनियर में, आदी हो जाती है, और दफ्तरी आदमी बाबू हो जाता है। फिर वैज्ञानिक लोग हैं, वो गद्दी में बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको हाथ पैर से और दिमाग से, तीनों से काम करना है। ये दुनिया ऐसी है। तो इस विचार को इस देश से निकालना है, उखाड़ना है, उखाड़ के कुचल के ख़त्म कर देना है। जो यहाँ के हाथ पैर चलाने वाले नीच होते हैं, मैनुअल लेबर नीच है, ये भयानक विचार है, गलत है, निकम्मा है, विष से भरा हुआ है, तबाह करने वाला है मुल्क को। बहुत सारे शब्द मैंने आपसे कह दिए कि आपके दिमाग में ये बात धस जाए। अच्छी बात है। तो आपका ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ, मालूम क्या क्या नाम इसके हैं, वो बना। और हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे मालूम है पहला ऐसा बना है, यानी विशेषकर खेती से संबंध रखने वाला। फिर ये प्रश्न आता है कि चलेगा कैसे। मुझे कोई संदेह नहीं कि यहाँ प्रोफेसर अच्छे अच्छे आएंगे, अमेरिका के होंगे, यहाँ के होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल होता है कि आप उसी तरह से यहाँ काम करेंगे और रहन सहन आपका होगा जैसे कि और जगह और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में होता है, या कुछ और ढंग होगा। आप भी बड़े बड़े मकान हैं, इमारतें हैं, उसमें जाके कुछ आप लोगों को, आपके प्रोफेसर को और आपके विद्यार्थियों को एक अभिमान हो जाए, गुरूर हो कि हम तो बड़े बड़े मकानों में हम पढ़ा करते हैं। वो बेचारा जो किसान खेत में काम करता है वो तो कोई एक नीच आदमी है, गिरा हुआ आदमी, हम उससे ऊंचे हैं। और यह आपका अगर विचार हुआ तो फिर आपने, पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों ने इस जगह का पूरा लाभ नहीं उठाया, नहीं बात। अगर इसके कोई माने हैं इस जगह के, तो किसान का कॉलेज है और किसानों के लिए कॉलेज है, बाबू लोग के लिए नहीं है। और वो बाबू लोग यहाँ आ सकते हैं जो किसान होना पसंद करें। सब में बड़ी कदर यहाँ होनी चाहिए, न ब्राह्मण की, न क्षत्रिय की, न किसी की, किसान की सब में बड़ी कदर होनी चाहिए, जो जमीन से पैदा करता है अपने हाथ की मेहनत से। और मैं नहीं पसंद करता कि यहाँ अक्सर स्टैचूज, मूर्तियाँ लगती हैं, लेकिन आप कोई मूर्ति कहीं लगाना चाहें
तो भारत के किसान की कहीं लगाइए। अभी इस कृष्णा नदी के उस पार मैं था और वहाँ एक शुभ काम किया, शिलान्यास किया। एक बुनियादी पत्थर वहाँ लगाया जिसके ऊपर या जिसके सिलसिले में अब ये बड़ी डैम यहाँ से बनेगी। जो मैंने वहाँ कहा शायद यहाँ आपने सुना हो। वहाँ खड़े होकर और इस जगह को देखकर मेरे मन में अनेक विचार आए, तरह तरह के ख्यालात आए, पुराने और नए। मुझे याद आया कि ये जगह एक हमारे इतिहास में भारत के बड़ी प्रसिद्ध जगह थी, और प्रसिद्ध भारत में नहीं लेकिन दूर दूर के देशों में, और वहाँ से लोग आते थे यहाँ। जो श्री पर्वत नाम था, फिर विजयपुरी उसका नाम हुआ। उस नगर में यहाँ लोगों से मिलने, पढ़ने और भारत की विद्याओं को, भारत के में जो एक धर्म पैदा हुआ था बौद्ध धर्म, उसको सीखने को, समझने को। तो ये एक भारत की संस्कृति और एशिया की संस्कृति और तमद्दुन का एक बड़ा केंद्र था। ये आप देखें, यहाँ अभी मैं इस कृष्णा नदी के उस पार था, वो आजकल आंध्र देश कहलाता है, आंध्र प्रदेश। नदी के इस पार आया तो वह आजकल हैदराबाद प्रदेश कहलाता है। लेकिन उसमें कौन सा फर्क हुआ? उधर भी हमारा परिवार, इधर भी हमारा आपका परिवार। एक नदी तो हमें अलग नहीं कर सकती। और इस समय जो बड़ा कार्य हम शुरू कर रहे हैं, ये नागार्जुन सागर का दोनों तरफ का है, दोनों को मिलना है, दोनों का कार्य है। इसी तरह से इस काम को हम एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। अलग अलग करें तो काम ठीक नहीं हो। इसी तरह से भारत भर में जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, वो सब एक दूसरे के सहयोग से हों, क्योंकि सारा भारत आपका है। आपका खाली ये जिला और हैदराबाद प्रदेश नहीं या आंध्र देश नहीं, आपका तो सारा भारत है, आपका और मेरा। हम अपने इस बड़ी जायदाद को, बड़ी विरासत को कम क्यों करें, थोड़ा क्यों करें? हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक ये भारत आप सबों का है, और हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक और सब दक्षिण और उत्तर सब मेरा है। और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम एक बड़ा परिवार है इस देश में। थोड़ी देर के लिए हम अपने अलग अलग प्रदेशों को भूल जाएं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, या आप इधर के दक्षिण में रहने वाले, और हम सोचें कि हम सब इस महान देश भारतवर्ष के रहने वाले हैं। दुनिया में हमारा आदर होता है तो इसलिए कि हम भारतीय हैं, इसलिए नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया और आप हैदराबाद या आंध्र से आए। भारत का नाम है, और जो भारत का नागरिक है उसका इसलिए आदर है कि भारत से वो आता है। हम और आप यहाँ जो आज जमा हैं, ये एक पवित्र स्थान है, पाक जगह, क्योंकि यहाँ हमारे बुजुर्गों ने हजारों बरस हुए बड़े बड़े विचार किए, बड़े बड़े कार्य किए, और उनके विचार दुनिया में फैले। यहाँ एक बड़ी विद्यापीठ थी, उसके आचार्य नागार्जुन अध्यक्ष थे। उनका नाम अब तक प्रसिद्ध है, और उनका नाम भारत में नहीं, चीन और जापान में और तिब्बत में, इन देशों में प्रसिद्ध है। शायद आप और हम तो भूल भी गए हों, लेकिन और देशों में अब तक उनका नाम मशहूर है, प्रसिद्ध है। इतने महापुरुष वो थे। तो हम एक पवित्र स्थान पर हैं, और यहाँ एक नगर था जिसका उस समय नाम विजयपुरी था। उस समय के जो बड़े राजा लोग थे उन्होंने बनाया था। तो नाम भी एक सुंदर नाम है, और जो काम हम आज कर रहे हैं वो भी एक विजय का काम है। जनता की विजय, जनता की भलाई, उनकी दुख दूर हो, तो इससे बड़ी विजय क्या हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि फिर से यहाँ
एक नगर बसेगा इस बड़े सागर के आसपास, जो सागर बनने वाला है, और शायद उचित हो, मुनासिब हो अगर उस नगर का नाम भी आप विजयपुरी रखें। आज विजयपुरी मैंने आपसे कहा, किस बात के ऊपर विजय? पहले राजा महाराजा लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते थे, अब भी बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ाई लड़ा करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ध्येय यह है कि हम कोई लड़ाई न लड़ें, शांति से चलें। लेकिन एक लड़ाई हम लड़ेंगे, किसी देश से नहीं, किसी कौम से नहीं, किसी पुरुष से नहीं, लेकिन एक महायुद्ध हम लड़ना चाहते हैं हमारे देश की दरिद्रता से और गरीबी से। तो ये जो यहाँ विजयपुरी हो, वो एक विजय की निशानी हो कि इस लड़ाई में जो देश की दरिद्रता से हम लड़ें, कि उसको दबाएं, उसको हराएं और उसको इस देश से निकाल दें।